नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज ये चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे जो आज हमारे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सभी में बहुत धड़ल्ले से या एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो होता है वहाँ भी या फेसबुक में बहुत ज़बरदस्त इस बात को फैल रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो 5G का ही देन है। इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे कि ये 5G जो है वो हम लोगों का मोबाइल का जिसकी 4G जब आया था तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सी पंछी वगैरह मर रहे थे। रेडिएशन से नुकसान है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि इंसानी जीवन को ही समाप्त कर दिया जाएगा, इंसान ही के आबादी को कम कर दिया हो जाएगा, ऐसा ये नुकसान नहीं है। इससे नुकसान कुछ है जिसके बारे में हम आगे अच्छी तरह से जानेंगे, और रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं और रेडिएशन का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माप है और भारत में के रेडिएशन का क्या मेज़रमेंट है और कितने दिन तक ये मेज़रमेंट यूज़ किया जाता है रेडिएशन का, वो चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। 5G आज जैसा कि हम जान रहे हैं कि जहाँ भी देखिए, आप व्हाट्सएप खोलिए, फेसबुक खोलिए, कहीं भी देखिए कि कोरोना वायरस जो है वो 5G रेडिएशन के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है, 5G के कारण ये कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। अगर ज़रा सा भी सोचिए कि अगर कोरोना वायरस सिर्फ भारत में ही नहीं फैला है, भारत में ही कोरोना वायरस नहीं फैला है, ये दुनिया के हर देशों में ही कोरोना वायरस अपने चपेट में ले लिया है, जिसमें आप देखिए जापान है या आप ईरान देखिए, वहाँ भी ये 5G का जो शुरुआत भी नहीं हुआ है, वहाँ भी ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। भारत में भी अभी तक आप जान लीजिए, अभी भी क्या है, ऑर्डर मिला है, परमिशन मिला है 5G रेडिएशन का या 5G का टेस्टिंग के लिए, ना कि अभी टेस्टिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मिसगाइड या मैसेज जो है वो गलत फैल रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो आपको 5G रेडिएशन के कारण हो रहा है। ये तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से ये खंडन करता हूँ कि 5G रेडिएशन के कारण से ये नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो ये बीमारी सिर्फ भारत में ही नहीं होता, जैसे भी और जगह जगह होता, जहाँ जैसे ईरान, जापान, इन सब जगह जो है अभी तक 5G टेस्टिंग नहीं किया गया है, वहाँ भी तो ये बीमारी फैल रहा है। तो फिर ये भारत को ही क्यों हम लोग ये 5G लेके इतना हुआ बना रहे हैं। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान में 5G का टेस्टिंग ही नहीं, वहाँ तो यूज़ भी हो रहा है, लेकिन इन जगह भी कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप बनाए रखा। सबसे पहली बात आज अब हम ये जानेंगे कि रेडिएशन क्या है। जो कुछ रेडिएशन जो होता है या रेडिएशन जो होता है वो अदृश्य होते हैं, जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो हमारे जीवन को ही, लीला को समाप्त कर देता है। इसलिए सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिएशन का जो माप होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिएशन का जो माप होता है वो 4.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रति मीटर पर 4.5 मीटर से 9 वाट प्रति मीटर का होता है। यानी इतना ही रेडिएशन, इतना ही एरिया में 1 मीटर में 9 वाट का रेडिएशन आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रेडिएशन दो तरह का होता है, एक रेडिएशन होता है नेचुरल रूप से, प्रकृति रूप से, और दूसरा रेडिएशन होता है वो मानव निर्मित होता है। क्योंकि आज दुनिया बहुत ही भागदौड़ की हो गई है, हर काम अपने फास्ट करना चाहती है, इसलिए वो अपने विकास में भी लगा हुआ है। तो प्रकृति रूप से रेडिएशन जो होता है, सूर्य से जो निकलने वाली किरण है उसमें भी रेडिएशन होता है, वह रेडिएशन को क्या कहता है, ओजोन जो लेयर है उस रेडिएशन को सोख लेता है, वो तो हो गया। और कुछ ऐसे रेडिएशन जो है जो मानव निर्मित है, जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए रेडिएशन है, वह रेडिएशन जो है वो हमारे लिए नुकसान है। क्या नुकसान है? वो आपके जैसे नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल का यूज़ करने से नींद ना आना, या फिर आपको कैंसर जैसे बीमारी, इस तरह की बीमारियां होती है। ठीक है, तो रेडिएशन जो है, भारत में रेडिएशन जो सीमा है वो 0.45 वाट प्रति मीटर, यानी कि या समझिए इसको ऐसे दूसरे भाषा, आसान भाषा में समझिए कि 1 मीटर पर
1 मीटर पे 0.5 से लेकर 0.9 इतने ही का रेडिएशन आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एरिया में रेडिएशन चेक करने के लिए आप कोई विभाग को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मोहल्ले में टावर लगा है, यहाँ से कितना रेडिएशन निकल रहा है। उसके लिए आपको वहाँ से आप जांच भी करवा सकते हैं कि मेरे एरिया में रेडिएशन कितने इस टावर से निकल रहा है। लेकिन एक नहीं जान लीजिए कि भारत में जो रेडिएशन का जो भी रेडिएशन निकलता है वो 0.45 वाट से प्रति मीटर से लेकर 0.9 प्रति मीटर है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4.5 वाट प्रति मीटर से लेकर 9 वाट प्रति मीटर है। ये रेडिएशन हमारा अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सीमा पर है। तो इस तरह से जो मैसेज जो फैलता है कि कोरोना वायरस जो है 5G के कारण हो रहा है, तो आप लोग को ये जानकारी अच्छी तरह से अब तक है कि अभी कोरोना वायरस फैलने से या आज तक फैलने से लेकर आज तक 5G के टेस्टिंग के लिए सिर्फ परमिशन मिला है 10 मई को। अभी इसका टेस्टिंग भी शुरू नहीं हुआ है। ये जो फैलाए जा रहे मैसेज वो गलत है। हाँ, वो रेडिएशन के कारण कुछ जो है प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। ये तो बात तय है कि जैसे कुछ पंछियाँ भी मर रहे थे, ये सब रेडिएशन का है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस से 5G रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा स्वविवेक से आप सोचिए ना कि अगर 5G टेस्टिंग से अगर कोरोना वायरस फैलता तो क्या आपके अमेरिका, जापान, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, क्या वहाँ 5G अभी तक यूज़ नहीं हो रहा है? वहाँ भी तो कोरोना वायरस से फैला था। तो ये कोरोना वायरस जो है 5G से नहीं फैल रहा है। ये बात को स्पष्ट रूप से जान लें। जय हिंद।